सबसे पहले आप जाओगे, हम करेंगे सिर्फ फाइवर के साथ शुरुआत, आप एमट्रक और बाकी सब पे अपनी प्रोफाइल खुद जनरेट करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं कोई भी अपनी ईमेल आईडी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइवर सबसे पहला ऑप्शन आएगा, इस पर करते हैं क्लिक। जस्ट आपने क्लिक करना है ज्वाइन के ऊपर, ठीक है। ज्वाइन के ऊपर करके कंटिन्यू विद गूगल। यह खुद ब खुद उठा लेगा आपकी डिटेल्स। उसके बाद आएगा आपको क्लिक करना है स्विच टू सेलिंग। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अकाउंट बनता है वो क्या होता है, बायर का होता है। अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, स्विच टू सेलर, वेरीफाई। एज ए पार्ट, ठीक है। एक बार के लिए मैं कर देता हूँ नो। नेक्स्ट कि रजिस्टर्ड बिजनेस है या नहीं। उसके बाद ये बोलता है कि आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लेना, वेरिफिकेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ से व्यू प्रोफाइल पे जाओगे, अपना अबाउट के अंदर क्या डालोगे, टैगलाइन है ये। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो AI, ठीक है। अगर आप AI यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टैब के अंदर आप खोलोगे फाइवर, आप जाओगे डैशबोर्ड के ऊपर, स्विच टू बाइंग। या आपके सामने। अब सपोज करो मैं सर्विस सेल करना चाहता हूँ, SEO एक्सपर्ट और डिजिटल मार्केटर के तौर पे। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, SEO सर्विसेज, सर्च। अब देखो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, SEO, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, बजट, डिलीवरी टाइम, सारी चीज़ें आ गई। सर्विस प्रोवाइडर आ गए। अगर आपको फ्रीलांसर सर्च करने हैं तो आप यहाँ से फ्रीलांसर्स को सर्च कर लोगे, ठीक है। इजी है। ये क्या है, सर्विसेज। अगर आपने प्रो पैकेज लिया और आपको सिर्फ प्रो से ही काम करवाना है तो आप इसको चेक करोगे, ये प्रो को आपके लिए लिस्ट कर देगा। ये देखो टॉप रेटेड। अब ज़रा जो ये प्रो है ना, इनका थोड़ा सा देखो, ये कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहा है, ये SEO स्पेशलिस्ट के दे रहा है, ये कंटेंट राइटर है, SEO एजेंसी है, कंटेंट राइटर, SEO स्पेशलिस्ट। थोड़ा सा इनको प्रोफाइल को हम चेक करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ओवरव्यू के ऊपर। अभी ये देखो इसने क्या लिख रखा है, खुद का अबाउट, है ना। तो सपोज करो मेरे को इसी की तरह लिखना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे आप इसके लिए ChatGPT यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ करो। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। नीचे मैं ChatGPT को कमांड दे दूँगा, यूज़ दिस एज रेफरेंस एंड जनरेट ए about me information for me. I am a SEO expert having 8+ years experience and सपोज करो आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। 1 2, क्योंकि बिल्कुल कॉपी तो नहीं करेंगे ना। प्रोवाइड बैकलिंक PU, IRT बिल्डिंग एंड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज टू
कस्टमर्स। ठीक है, ये कमांड दे दिया आपने इसको कि इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें ना। मैं कर देता हूँ एंटर। नाम तो लिख ही लेंगे। चैट जीपीटी है भाई है। ठीक है, अब देखो इसने मेरे लिए ऑप्टिमाइज्ड अबाउट लिख दिया। यह चीज़ ज़रूरी होती है जब भी कोई। तो अभी उसने अपने को क्या कर दिया कि ओ जो हमारी अबाउट अस का सेक्शन था उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे दी। अपने को क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, और ख़ुद ये चेक करो 600 बाय 600 करेक्टर उसने उसको रेफरेंस के तौर पे लिया था। अब वो सेम करेक्टर देगा मेरे को। कंप्लीट हो गई अपनी जो भी चीज़ें अपने को चाहिए थी। देखो इसने क्या किया, वाइड एट एसईओ टेक्निक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स एंड एंगेजिंग एंड सर्च ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। जो सर्विस मैंने एसईओ एक्सपर्ट के तौर पे देने की बात की थी उसने जो मेरी अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर दी। अब ना सिर्फ मेरा जो गिग है वो मेरे लिए कस्टमर लेके आएगा, बल्कि मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए कस्टमर ड्राइव करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे मेरे को देनी है टैगलाइन। चेक करो क्या इनकी कोई टैगलाइन अपने को शो हो रही है। ऐसा तो नहीं होता, टैगलाइन तो होती है सबकी। ये इनके सर्टिफिकेट है भैया, आप भी अपलोड कर सकते हो। ये फाइवर का कोर्स है, कंप्लीट कर लेना अगर टाइम मिले तो, फाइवर सेलर के लिए। ठीक है, आपको टेक्निक्स बता दी जाएगी यहाँ पे कैसे करना है आपने। वेबसाइट डेवलपर है, सोशल मीडिया मैनेजर के लिए देखो इसने एक अलग बना रखी है, ये रही एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए अलग बना रखी है। आप भी सिमिलर वे के अंदर मैनेज कर सकते हो। ये तो लेवल 2 के ऊपर जा चुकी है, आप तो नॉर्मल हो गए अभी, वो अलग चीज़ है। अगर इसने नहीं दे रखी टैगलाइन आप खुद बना लेंगे। 1 मिनट, हम क्यों बना लेंगे, चैट जीपीटी बना देगा। ये लो, इनमें से जो आपको चाहिए वो ले लो। ये रही अपनी टैगलाइन, बट ये अलाउ नहीं करेगा मेरे को क्योंकि ये कैरेक्टर अलाउड है। इसको कर लेते हैं बंद, इसको कर दिया। अरे यार डैश को भी सपोर्ट नहीं करता ये। ओनली लेटर्स ये तो, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। ये रहा, अब ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता पर ठीक है, इसको कर लेते हैं हम सेव। अभी मेरा अबाउट सेक्शन क्या हो गया, रेडी हो गया। यहाँ से मैं चाहूँ तो मेरा पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। और यही चीज़ मैंने बोला था कि आप खुद का पोर्टफोलियो एक तैयार करोगे, उसके बगैर आप प्रोजेक्ट ग्रैब नहीं कर पाओगे। अगर स्टार्ट पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बोलेगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मेड ऑन फाइवर है तो ये ऑटोमेटिक जो आपने फाइवर के ऊपर काम किया है वो शो करेगा। जबकि अगर मेड ऑफ फाइवर नहीं है तो इसको बंद करो और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो। अब प्रोजेक्ट नेम क्या था, किसी के लिए सपोज करो आपने बैकलिंक्स बनाई हैं, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, और तो आप क्या करोगे, पहले उसकी पहली वाली रैंकिंग को कलेक्ट करोगे, उसके बाद अपनी जो बैकलिंक बनाई है उसको कलेक्ट करोगे। दूसरी चीज़ क्या करोगे, आप मोज का यूज़ करोगे। आपने बैकलिंक का पैकेज दिया था, उससे पहले उसकी बैकलिंक जितनी थी उसको नोट करोगे, और उसके बाद जैसे ही आपने बैकलिंक दी उनको नोट करोगे। ठीक है, वही चीज़ आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड होती जाएगी। सपोज करो कि
आपने कुछ ऐसा बनाया था जिससे रैंकिंग ग्रोथ होती हो, या फिर आपने बैकलिंक की सर्विस दी थी किसी को, ठीक है, तो उस वेबसाइट का आप नाम लिखोगे कि जैसे मैं अगर जॉब मेड वर्क का एग्जांपल लूँ, जॉब मेड वर्क, उसके बाद डैश लगा के आप क्या डालोगे कि आपने इसके लिए सर्विस क्या प्रोवाइड की थी, ठीक है, तो 500 डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है, कि मैं सपोज करो इसने मेरा ये पैकेज लिया था, आगे पैकेज का नाम लिख दोगे आप। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी थी उसकी, आपने नीचे से वो इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लोगे। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि टूल्स थी ऑनलाइन, एक मिनट, इसको लिख देते हैं SAA सास, सास के अंदर में नहीं दिखा रहा, टूल के अंदर नहीं आ रहा, सास के अंदर भी नहीं आ रहा, और कैटेगरी क्या हो सकती है, टूल नहीं आ रहा, सास भी नहीं आ रहा, क्या हो सकती है और उसके लिए, डिजिटल आर्ट्स या डिजिटल मार्केटिंग की टूल है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डाल देते हैं। उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री क्या हो सकती है, इमेज या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं होती वैसे तो वो, फोटोग्राफी ब्लॉग चैनल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डालते हैं आप 2-3 ये जो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप ये सिलेक्ट करोगे आपने वो डिलीवरी कितने दिनों में दी, ठीक है, 1 से 7 दिन कम से कम यही होता है यहाँ पे, उसको सिलेक्ट कर लोगे। प्रोजेक्ट के पैसे कितने लिए आपने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास तो $20 आए थे। स्टार्ट कब किया था आपने, महीना सिलेक्ट कर लोगे अप्रैल 2025। अब यहाँ पे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखोगे, क्या लिखोगे कि या तो आप इसको खुद लिख लोगे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को, या फिर आप क्या करोगे AI के पास जाओ, मिक्स बैकलिंक बिल्डिंग, विथ सबमिशन फॉर जो मेड वर्क विद इन 1 week he completed it and within 15 days all backlinks got indexed and page rank grow from 10th position to 4th, ठीक है। हमने जो चीज़ काम किया उसका जो रिजल्ट आया हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ जनरेट ए, यहाँ पे मैक्सिमम कितने वर्ड्स हैं आप खुद चेक करोगे, 1 मिनट, 1400 कैरेक्टर्स हैं, आप इसको कॉपी कर लोगे, 1400 कैरेक्टर्स, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर 8, ठीक है। अब ये जो आपका रिजल्ट आया था उसके हिसाब से खुद ब खुद कंप्लीट कर देगा। जब AI है आपके पास, आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है, और अच्छी तरह से यूज़ तब होगा जब आप उसको कुछ आंकड़े दोगे।
ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप, मैंने बोला था ना, आप डाटा ले लोगे पहले वाला और बाद वाला। अब उन दोनों को कंपेयर करके एक फ़ोटो बनाओगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ, ओपन। आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फाइल में भी जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है उनको कर सकते हो। उसके बाद आप करोगे कंटिन्यू। कैटेगरी क्या है भैया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दूसरी क्या थी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और छोड़ो एक बार के लिए, जो आपको रिलेवेंट लगे वो ले लो। उसके बाद आप क्या करोगे? पब्लिश प्रोजेक्ट है। अब ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट बन के वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। और जब भी कोई आपको नया ऑर्डर देगा वो उससे पहले ये देखेगा इसने किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, ताकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी जो होती है उसको वेरीफाई कर सकें। ये ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट वन, ये आपका हो गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर आप और चीज़ें ऐड करते जाओगे, आपका पोर्टफोलियो लार्ज होता जाएगा। और जितना लार्ज पोर्टफोलियो होता है उतना ही ट्रस्टेड होगा। तीसरी चीज़, आप एक इंट्रो वीडियो बना सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं ये करता हूँ, पहले मेरा करियर एक्सपीरियंस ये था। खुद को रिकॉर्ड करो, खुद की वॉइस के अंदर। उसके बाद आपने जो भी सर्टिफिकेट लिए हैं वो सारे के सारे ऐड कर लो। इसने खुद ब खुद मेरे उठा रखे हैं। GGU के PGDC है, चौधरी देवीलाल से BA। ये कब ले ली मैंने, खैर जाने दो। BA नहीं है मेरे पास, BCom है। अगर आपको यहाँ पे फाइवर लर्न बेस है तो एक्सप्लोर कर लो या फाइवर लर्न को यहाँ पे जाके। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के कोर्स मिलेंगे करने के लिए, बट हाँ पेड है थोड़े से, ठीक है। वॉइस ओवर करने के लिए है, ऑटोमेशन के लिए है, कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाने का कोर्स है, वायरल मार्केटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, SEO स्पेशलिस्ट का कोर्स है भैया, सबसे महंगा है $140 का। अगर आपने यहाँ से किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लिया, आपका वहाँ पे ऑटोमेटिक भेज आ जाएगा। जिसे हमने प्रो वाला के अंदर देखा था कि इसने वहाँ से कोर्स किया है। तो अगर आपके पास पैसे हों और ख़ुद को अगर VIP के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप स्किल एंड एक्सपर्टाइज को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि वेब कंटेंट लिखना मेरा एक्सपर्टाइज है और इसके अंदर मैं क्या हूँ भैया, प्रो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा वेब कंटेंट के अंदर मैं क्या हूँ, प्रो। उसके बाद बैकलिंक्स, बैकलिंक एनालिसिस के अंदर क्या है हम भैया, प्रो। तो इस टाइप से आप अपने स्किल को ऐड करोगे इसके अंदर कि आपको क्या क्या आता है। जैसे ही आपकी स्किल जो है वो कंप्लीट हो जाए, सेव कर दो। देखो यहाँ पे आपका ये शो होना लगेगा, ये आपकी स्किल्स, ये आपका कंप्लीट हो गया बेसिक, ठीक है। आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, और शेयर करनी चाहिए आपने, ताकि ये गूगल के अंदर इंडेक्स हो। प्रोफाइल आपकी गूगल में इंडेक्स होती है, ठीक है। एक्टिव ऑर्डर आपके 0 हैं। ये इनबॉक्स है, खैर जाने दो, काफ़ी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गिग्स के ऊपर। ये है गिग, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट ए न्यू गिग। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले अगर मैं बैकलिंक का देखूँ कि मेरे को बैकलिंक की प्रोफाइल है वो सही करनी है, तो मैं यहाँ पे सर्विस के अंदर क्या डालूँगा, देखो बैकलिंक सर्च किया है मैंने, SEO बैकलिंक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, मंथली बैकलिंक सर्विस दे रहे हैं, एएचआरएफ का डीआरपीआर बढ़ा रहा है, ऑन पेज करेगा, मैनुअल लिंक बिल्डिंग करेगा। अब मैनुअल लिंक बिल्डिंग अपने को यही तो चाहिए, यही तो मेरे को बनाना है, ठीक है। मैंने कर लिया इसको क्लिक, ओपन कर लिया इसको न्यू टैब के अंदर। अब इसका गिग देखो ध्यान से, इफ़ यू वांट टू रैंक योर आई शुड फोकस ऑन हाई अथॉरिटी बैकलिंक, ये इसके बारे में अबाउट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसने गिग के अंदर सबसे पहले $30, दूसरे कितने का है स्टैंडर्ड $70 का, प्रीमियम कितने का है। तो सबसे पहले हम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसने क्या लिखा है, आई विल डू क्वालिटी मैनुअल लिंक बिल्डिंग विया हाई डे अथॉरिटी टू सो एसईओ बैकलिंक्स। तो मैं इसको उठा लूँगा, ठीक है, मैंने इसको उठा लिया। इसको एआई के अंदर डालते हैं। हाई CTR टाइटल फॉर माई फाइवर गिग, ठीक है। नीचे मैं उसको टाइटल को डाल दूंगा, ये मैंने कर दिया कंप्लीट। ये देखो, ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज कर लो। मैंने कर लिया इसको कॉपी। अस्सी मैक्स है, मैंने 64 यूज किया है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। सब कैटेगरी क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये क्या बोल रहा है, सर्विस टाइप को सिलेक्ट करो, ठीक है। मैं किस में करूँगा, एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर नहीं है, मैं करूँगा ऑफ पेज एसईओ के अंदर। बैकलिंक जो आती है वो किस में आती है, ऑफ पेज के अंदर। अब ये बोल रहा है कि इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज कौन कौन सी है आपकी, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए आप बैकलिंक बना सकते हो, या आपने चूज करना है, ठीक है। कसिनो और बाकी सारी अलाउ नहीं होती यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सी है भैया, मैं एग्रीकल्चर के लिए बैकलिंक ले सकता हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए ले सकता हूँ, ब्लॉकचेन के लिए ले सकता हूँ, इवेंट प्लानिंग के लिए ले सकता हूँ, फैशन के लिए ले सकता हूँ, फूड एंड बीवरेज के लिए ले सकता हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ले सकता हूँ, गेमिंग के लिए हो सकती है, लाइफस्टाइल के लिए हो सकती है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए हो सकती है, मीडिया के लिए हो सकती है, वीडियोग्राफी, रियल इस्टेट, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, रिटेल एंड होलसेल। जो जो के लिए आपके पास अवेलेबल हो वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब असली चीज़ आती है यहाँ पे, पता है क्या, सर्च टैग, ठीक है। सर्च टैग क्या है कि ऐसी चीज़ें जो लोग सर्च करें तब आपका आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज देखो इसने डाल रखी है यहाँ पे। भाषा कौन कौन सी है वो भी इसने डाल रखी है। सारी चीज़ें हैं। अब आपने सर्च टैग के अंदर क्या डालना है, सर्च टैग के लिए आप यहाँ पे क्या डालोगे, BACKLINKS। अब देखो क्या क्या आ गया, बैकलिंक, एसईओ बैकलिंक्स, ट्रैवल बैकलिंक, यूके बैकलिंक्स, फॉरम बैकलिंक, फाउंडेशन बैकलिंक्स। ये क्या है, सर्च टैग है। सबसे पहले आप क्या डालोगे, बैकलिंक्स, क्या, बैकलिंक्स। दूसरे नंबर पे आप क्या डालोगे, एसईओ बैकलिंक्स। नहीं आया,
ठीक है। तीसरे के ऊपर अथॉरिटी बैकलिंक्स। चौथे के ऊपर IDAPACKLINKS IDAPA बैकलिंक्स। ठीक है, मतलब लोग मोस्टली जो सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ से उठा लोगे आप। सर्चिंग के अंदर जो मैंने तरीका बताया था उसके अंदर आ रहा है। SEO बैकलिंक्स आया था, वो हमने उठा लिया। फोरम बैकलिंक भी लोग पूछते हैं, फोरम की बैकलिंक बना दोगे, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने 5 डालने थे, 5 हमने डाल लिए। नेगेटिव कीवर्ड के लिए भैया प्लस चाहिए, छोड़ दो उनको, सिर्फ आप डिक्लेयर करोगे, उसके बाद करोगे सेव एंड कंटिन्यू। 1 मिनट, लैंग्वेज बाकी रह गया। लैंग्वेज के अंदर आपको जो आती है वही डाल लेना भाई। मैं एक बार रेंडमली चूज कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारी आती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। अरे यार ये ले, अब आएगा ऑफर पैकेज। या तो आप ऑफर पैकेज को बंद कर दो, सिंगल आ जाएगा, ठीक है। बट ऑफर पैकेज क्या करता है, ऑफर पैकेज आपके लिए सेल्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने लिखा था नेम ऑफ पैकेज के अंदर क्या लिखूँगा भैया, बेसिक के अंदर है, तो यहाँ पे देखो पैकेज का नेम क्या दे रखा है इन्होंने, स्टार्टर पैकेज, ठीक है। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टर पैकेज 30 बैकलिंक DA 90+, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर डालते हैं इसको। यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तीसरी चीज़ डिलीवरी टाइम कितने दिन में दे दोगे भैया, 30 बैकलिंक बनाने में 2 दिन का टाइम लगेगा, मैं 2 दिन सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ड्रिप फीड भी करनी है ना अपने को, इकट्ठी थोड़ी बनानी है उनको। और पे स्ट्रेटजी दे रहे हो आप, स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाएंगे। क्या आप बैकलिंक एनालिसिस भी दोगे, नहीं देना। फॉरम मार्केटिंग, बिल्कुल एक फॉरम के अंदर आपकी मार्केटिंग कर देंगे। कंपटीटर की बैकलिंक एनालिसिस नहीं दे रहे। प्राइस क्या रखूँगा, इसने क्या रख रखा है, $30। मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, 20, ठीक है। सिमिलर चीज़ दूसरे पैकेज का नाम दे देंगे हम, ये क्या है, एडवांस। पैकेज का नेम दोनों चीज़। डिलीवरी टाइम कितना रहेगा भैया अपना, ये भी हम 2 दिन में डिलीवर कर देंगे, 75 ही तो बैकलिंक का बना लेंगे, ठीक है। ओपे स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, बैकलिंक का एनालिसिस भी दे देंगे थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, फॉरम मार्केटिंग में हम 2 के अंदर डाल देंगे। कंपटीटर की बैकलिंक एनालिसिस इसमें नहीं देंगे, ठीक है। प्राइस कितना रखेंगे हम, क्या है, ये बंदा $70 ले रहा है, हम क्या करेंगे भैया, यही काम 50 में कर देंगे। तीसरी चीज़ यह है सबसे लार्जेस्ट पैकेज हमारा, महंगे से महंगा, प्रीमियम प्रोफेशनल। मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे डालेंगे सिमिलर चीज़, डिस्क्रिप्शन। देखो मैंने 1 की रिसर्च की, आप 5-6 की रिसर्च करो, और जो रेफरेंस के लिए देना है वहाँ पे 5-6 का दो, ताकि बेटर चीज़ मिले आपको। डिलीवरी टाइम भाई इसके अंदर हम कर देते हैं 3 दिन, 150 बनानी है, या फिर आप करोगे 4 दिन। इसमें ऑफ पेज भी दे देंगे, बैकलिंक एनालिसिस भी दे देंगे, इसके अंदर 3 फॉरम के अंदर मार्केट कर देंगे, और कंप्यूटर का बैकलिंक एनालिसिस भी अगले को सामने वाले को निकाल के दे देंगे। टूल तो रखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद इसका प्राइस क्या रखेंगे हम, इसने 140 का रखा है, हम क्या कर देते हैं टोटल 100। हाँ, इस चक्कर में ऐसा मत करना कि निपटाए दो पैकेज को,
क्या सामने वाला एक पैकेज दे रहा है $140 का, आप दे रहे हो वही पैकेज $30 का? ऐसा नहीं करना है आपने। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर कोई मांगे तो भैया, अगर उसको एक दिन में चाहिए तो भैया $10 एक्स्ट्रा दे देगा। स्टैंडर्ड डिलीवरी अगर एक दिन में चाहिए तो $40 एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर प्रीमियम डिलीवरी एक दिन में चाहिए, क्योंकि हम बाकी का काम पोस्टपोन करेंगे ना, इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा ये, $60 एक्स्ट्रा लगेंगे। बैकलिंक एनालिसिस अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो आप $15, और उसके साथ क्या मिलेगा, एक दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। फॉर्म अगर कोई एडिशनल करवाना चाहता है, जैसे कि किसी ने बेसिक पैकेज सेलेक्ट किया, वो बोल रहा है मेरे को 3 फॉर्मों के अंदर प्रमोट करो, तो हम क्या करेंगे, उसको ये बोलेंगे कि तू मेरे को $20 एक्स्ट्रा दे, और एडिशनल आपको एक दिन के अंदर बाकी सब में भी आपका हो जाएगा। कंप्यूटर एनालिसिस देना चाहता हूँ, अगर कोई कंप्यूटर एनालिसिस साथ में करवाना चाहिए बेसिक पैकेज के साथ, मैं उसको क्या बोलूँगा, $30 एक्स्ट्रा दे और 2 दिन का टाइम। इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। ये एक्स्ट्रा गिग डालने के लिए है, डाल सकते हो आप। कंप्यूटर एनालिसिस के अलावा ये भी बोल सकते हो कि मैं आपकी बैकलिंक को इंडेक्स करवाऊँगा, इंडेक्सिंग गिग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टाइटल डाल देते हैं, ठीक है। इंडेक्स योर बैकलिंक्स, आई विल गूगल एंड इंजन्स कितने $, $60 एक्स्ट्रा, और दिन कितने लगेंगे, मिनिमम 3, ठीक है। ये मेरा एक्स्ट्रा गिग है। इसके बाद करते हैं इसको 7 कंटिन्यू। एक्स्ट्रा गिग के अंदर उससे रिलेवेंट जो आप सर्विस अलग प्रोवाइड कर सकते हो वो डालोगे आप, कि हाँ बैकलिंक बना रहे हो, उसके अंदर मैं आपको यूनिक कंटेंट दे दूंगा हर बैकलिंक के लिए, या फिर मैं आपके लिए सिर्फ कंटेंट वाली बैकलिंक बनाऊंगा, पर अब फिर आपको एक बैकलिंक के पीछे इतना चार्ज देना पड़ेगा, उस हिसाब से आप काउंट करके एक्स्ट्रा गिग डाल सकते हो। उसके बाद अपने को अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देखो मैं आलसी इंसान हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं हर चीज़ के लिए लिखता ही रहूँगा, बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है। इसने क्या लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, जिस चीज़ को बोल्ड करना है उसको बोल्ड करो। अब देखो इसमें 50+ किया, जबकि हमने ऊपर क्या लिख रखा था, 90+। तो यहाँ पे मैं, अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा, अच्छा स्टाइल कॉपी कर दिया, उसके कारण नहीं हो रही है। ठीक है।
आप इसके अलावा अगर अपने प्रीमियम और जो अदर पैकेजेस हैं उनकी डिटेल भी अगर आप एआई को दोगे तो वो उसके हिसाब से इसको और ऑप्टिमाइज़ कर देगी। बट एक बार एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम। उसके बाद आपको FAQ डालना है अपने कस्टमर के लिए, जैसे कि इन्होंने डाल रखा है। मोस्टली FAQs होते हैं, ये रहा, ठीक है। जैसे कि कैन यू गारंटी फर्स्ट रैंक, देखो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मल्टीपल URL दे सकते हो, 5 कीवर्ड दे सकते हो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, FAQs डालने हैं। तो इसके लिए मैं ChatGPT यूज़ करूँ। दे रही हेड FAQ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। हेड अरे ये क्या लंबा हो गया इसमें, ठीक है। FAQs आप अपने और ऐड कर लेना। मैंने वहाँ पे 5 जनरेट किए थे, एक बार मैं एक ही लगा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप कस्टमर से अगर आपको ज़रूरत हो तो। जैसे कि आप बोलते हो उसको कि मेरे को अपनी वेबसाइट का URL दो, मेरे को आप अपने कीवर्ड दो, तो वो क्वेश्चन आप यहीं पे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे। सबसे पहले ऐड क्वेश्चन, गिव मी योर वेबसाइट लिंक, ठीक है। फ्री टेक्स्ट है, ऐड कर दो टेक्स्ट। उसके बाद गिव मी टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, इसको भी ऐड कर दो। उसके अलावा अगर आप कस्टमर से कुछ और लेना चाहते हो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे FAQs। जैसे कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या आपको कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चाहिए, तो वो चीज़ आप ऐड कर लोगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। अब बात आती है कि आप अपनी जो गिग के अंदर है, सर्विस है, उसको शोकेस करना है अपने, ठीक है। शोकेस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वीडियो बना के अपलोड करो कि हमारा ये गिग है, मैं इसमें आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि बोर्ड के सामने खड़े हो जाओगे, एक बैकलिंक की लिस्ट ओपन कर लोगे कि हमने इस वेबसाइट के लिए ये काम किया था, ये सेम सर्विस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, इसकी रैंकिंग बढ़ी थी तो उम्मीद है आपकी भी बढ़ेगी। पर क्लियरिफाई कर दोगे कि रैंकिंग आपके जो नीश है, जो कंपटीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस गिग के लिए एक वीडियो बना दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल के लिए बैकलिंक कौन कौन से बनाओगे आप, उसकी एक लिस्ट अपलोड कर दोगे, 10 की या 15 की या 20 की, अथॉरिटी के लिए कि हाँ देखो इन वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बैकलिंक बना के दूंगा। ऐसी और भी वेबसाइट है बट ये कन्फर्म है। तो आप एक लिस्ट बना के दे दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू। एक इमेज तो डालनी पड़ेगी। इसको ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट आपकी मर्जी है, डालो तो डालो, नहीं तो मत डालो। सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, इमेज आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते ही क्या होगा, मेरा वो जो है गिग वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली बार है तो ये W9 के लिए बोलेगा, ठीक है। आउटसाइड ऑफ US हूँ तो आउटसाइड ही लिखूँगा मैं, ओके। और उसके बाद ये बोलेगा कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई करो। वो तो आप खुद करोगे क्योंकि मेरे को ये अकाउंट यूज़ नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है मेरा। इंडियन टैक्स पर्पज़ के लिए मेरे को नाम और बाकी सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं कर दूंगा सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा गिग पब्लिश हो जाएगा। ये तरीका है गिग को ऑप्टिमाइज करने का। थोड़ा सा कंप्यूटर रिसर्च, थोड़ी सी AI, ठीक है। फोटोज़ की भी आप रिसर्च करोगे, अपने कंप्यूटर को देखोगे, उनके जैसी ही फ़ोटोज़ बनाओगे आप, सही है। किसी को कोई इश्यू नहीं है।